वो कौन सी बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टाल देती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ये बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टाल जाएगी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर देवी शोभावती पहुंच जाती है। देवी शोभावती को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी शोभावती, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आगमन हुए हैं? तब देवी शोभावती कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, तो इसी को प्राप्त करने हेतु आई हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी शोभावती, आपके मन में जो भी प्रश्न है आपने संकोच होकर पूछ लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब देवी शोभावती कहते हैं, हे प्रभु, वो कौन सी बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी डाल सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी शोभावती, आपको मैं एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवी शोभावती कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा को सुनाई, मैं मां और ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुनूंगी। प्रिया भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वो मनुष्य समझ जाता है कि वो कौन सी बातें हैं जो औलाद पर आए मृत्यु भी टाल जाती है। चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी शोभावती, प्राचीन काल की बात है। एक प्राचीन नगर की प्रसिद्ध नगरी थी, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है, और प्राचीन नगर को महादेव नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उसे प्राचीन नगरी में वेदांत नाम के राजा राज्य करते थे। राजा वेदांत बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा वेदांत की बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम था सुकन्या देवी। वह दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोले बाबा की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनके प्रतिदिन का काम था। राजा वेदांत धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी शोभावती, इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहां कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा वेदांत की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गति से निकाल कर जा रहे थे, और उधर से एक कचरा साफ करने वाली गली में कचरा साफ कर रही थी। जब वो स्त्री राजा को आते हुए, तो वो स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा वेदांत को अच्छा नहीं लगा। महाराज उसे समय तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे, इसलिए उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उसे कचरा साफ करने वाली को बुलाकर ले आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वो सैनिक उसे कचरा साफ करने वाली के घर जाता है, जिसने महाराज को देखकर के मुंह फेर लिया था। सैनिक कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलवाया है। वो कचरा साफ करने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, डाल तो नहीं सकती, इसलिए चलना पड़ेगा। लेकिन पुत्र नहीं होने के कारण राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वो कचरा साफ करने वाली उसे सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देती है, और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वो जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, है बहन, आप मुझे एक बात बताओ। आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था, तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वो महिला कहती है महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी है। महाराज, आपके यहां तो परम विद्वान और श्रेष्ठ आशीर्वाद राज्य पुरोहित विराजमान है।
अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लेना। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। राजा हो इसलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर ली थी। प्रिय भक्तगण, राजा वेदांत इस बात को सुनकर के बाद अचंभित हुए मन में विचार करने लगा कि स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्र है तो वास्तव में ये अच्छा नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी शोभावती, राजा ने उसे कचरा साफ करने वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने वालों की अब तो मुझे भगवान शिव के यहां जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ कर चाहिए। प्रिय भक्तगण, ऐसा विचार करके राजा अपने महलों में आए और अपनी महारानी से कहने लगी कि है रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारी कोई संतान नहीं है, ना कोई वंश है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वो हमें एक पुत्र प्रदान करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, है देवी शोभावती, यही विचार करके वेदांत और रानी सुकन्या दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न न हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वो भी जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ कराए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया है। लगता है राजा का भाग्य ही खोट है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी शोभावती, राजा वेदांत भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, है मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाते हैं। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सबके मन की बात जानते हो। राजा कहता है, हे प्रभु, जैसे हंस बिना सागर सुना है, कोयल बिना जैसे बाग सुनी है, उसी प्रकार पुत्र बिना कल सुना होता है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 2 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसीलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, उसे पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष तक वो तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 20 वर्ष ही सही, काम से कम संतान हीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। प्रिय भक्तगण, इस समय भगवान भोले बाबा ने अपने एक गढ़ को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ 20 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। प्रिय भक्तगण, राजा मंदिर से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वो सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को सुनता है कि भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी शोभावती, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोले बाबा के वरदान के अनुसार रानी सुकन्या देवी गर्भधारण होती है। ये देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान भोले बाबा के उसे महान गढ़ ने राजा के पुत्र रूप में जन्म ले लिया। ये देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण प्राचीन नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहां पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई।
ब्राह्मण ने उसे पुत्र का नाम योगेंद्र नाथ रखा। धीरे धीरे योगेंद्र नाथ बड़ा होने लगा। राजकुमार योगेंद्र नाथ अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रश्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड प्यार और लालन पालन में राजा वो बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष है। प्रिय भक्तगण, जब उसे पुत्र की आयु 20 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था। राजा बस प्रताप की एक पुत्री थी। वैदेही रूप और गांव में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वो एक परम सुंदरी कन्या थी। वो कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा दान धर्म करने के संस्कार मिले थे। वो प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दान चुकाया करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौट देती थी। वो हर भूखे को भोजन करती थी। वो कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज बस प्रताप ने जब राजा वेदांत के पुत्र योगेंद्र नाथ के बारे में सुना कि महाराज वेदांत का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा योगेंद्र नाथ ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा वेदांत के यहां भिजवा दिया। उधर राजा वेदांत ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहां कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। प्रिय भक्तगण, ऐसा सोच विचार कर राजा वेदांत ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार योगेंद्र नाथ के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी रानी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वो भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं कर देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवी शोभावती इधर राजा वेदांत को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का अंजाम नजदीक आ रहा है। उसकी 20 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष होगी। राजा ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रिय भक्तगण, पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वो बीमार पड़ जाता है। वो पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर जब वो दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उसे दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूब गया। कहने लगा, है प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करो। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। उसे राजकुमारी की जो नव विवाहिता पत्नी थी, वो प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दान चुकाया करती थी। रोज की तरह उसे दिन भी वो अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार योगेंद्र नाथ की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने दूधों को आदेश देते हैं कि जाओ, अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि उसे राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। कोई सर्प उसे दशहरा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूधों से कहा कि जो और शीघ्रता करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना है। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार योगेंद्र नाथ के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर
यमराज की माया से प्रेरित होकर एक शार्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूम कर देखना चाहिए। अब तो वह सर्प घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वो सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वो राजकुमार की बेड पर पहुंच जाता है जहां राजकुमार सोता था। वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब होगा, कब ये नाग उसे राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार ये के दूत विचार कर रहे थे। तभी क्या होता है, किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उसे पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया, परंतु उसे पुत्री का जो पति था वो बहुत मदर पिता था और जुआ खेलना करना उसका काम था। इसलिए वो उसे गरीब की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पिता था, उसे घर से निकलना चाहता। उसे एक गरीब दंपति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वो गर्भधारण और एक दिन वो अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उसे लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उससे कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वो बेचारा भी भीख मांग कर खाता था। भीख मांगता और तीनों प्राणियों का पेट पालन करता था। इधर जब 10 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़े, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वो बहुत तेज होती है। अब वो अपने पिता से भोजन मांगती है। वो बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसकी लोग भीख भी नहीं देते हैं और उसे गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता है। उधर उसे लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। तो वो लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मैं भूख के मारे जा रही हूं। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं अपने बच्चों को ही खा जाऊंगी। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि है पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं आज कोशिश करता हूं। मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूं। अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। आज मैं प्राचीन नगर में जाऊंगा। वहां के जो राजा है उनके द्वारा पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर आवश्यक दूंगा। दोस्तों, ऐसा विचार करके वो बूढ़ा पिता चल देता है और इधर जो राजकुमार धर्मपत्नी रानी थी वो रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उसे दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण, पुत्र की चिंता के कारण वो अपने कमरे में पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजा करके भोजन की थाल उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वो उन्हें भोजन कर देगी। लेकिन इतने में वो बूढ़ा आदमी उसके द्वारा पर पहुंच जाता है। इधर राजकुमार योगेंद्र नाथ की पत्नी रानी को द्वार पर खड़ा वो दिन है। वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है और उसे बूढ़े को देखकर कि उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा है, बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि ये कोई गरीब आदमी है और मुझे भोजन मांग रहा है। ये भोजन तो मैं अपने पति के लिए बनाया है। अगर ये भोजन में इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा? फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं ये भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देता हूं। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी रानी ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था
उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उसे गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी उसे भोजन को लेकर चला जाता है। वो बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर के अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 2 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था, अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको विद्या को दिखाने के बाद, राजा के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उसे पिता ने वो भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी शोभावती, उसे समय जब अच्छा होता है तो सब ठीक होता। आप ये ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि आप उसे समय को पहचान गए, उसे संकट को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी डाली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कमरे में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। ये कि दूध बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण बचे हैं। साथ ही साथ उधर वो नाग गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वो राजकुमार आएगा और उसे मैं डस लूंगा। उधर उसे बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी, ये भोजन आपको किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री, ये भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है, उसने मुझ पर दया करके ये स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकालने लगी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी है, भगवान, जिसने भी ये भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वो सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वह उसे भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, इस समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है। तो भगवान भोले बाबा का सिंहासन हिल गया कि ये क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? भगवान भोले बाबा मन में विचार करने वालों की दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है? उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि देख करके आओ, तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर के भगवान भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देव वर्मा के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर के पास फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा और उधर वो उसे बूढ़े आदमी की पुत्री राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए है। भगवान, ये कैसा विचित्र सहयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, एक तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई। नारद बोले, हे प्रभु, इसमें क्या होगा? भगवान भोले बाबा बोले, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। भगवान भोले बाबा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर वो राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ रहा है। ये कि दूध तैयार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए होने का सहयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उसे चला भी नहीं जा रहा था, उसमें आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, पर मुझे तो आप चला भी नहीं जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब उसे आशीर्वाद का प्रभाव था जो उसे भूखी लड़की ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी शोभावती, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है।
राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उसे दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहां से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। तो दान की शक्ति और उसे लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राणों का हरण कर लो। अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उन्हें युद्ध शुरू हो गया और दान की शक्ति ने उन ये के दूधों को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये के दूध आगे नहीं बढ़ पाए और ये के दूध वापस हर कर यमलोक को चले गए। दूधों ने जाकर के यमराज से कहा। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए? तुम्हें तो राजकुमार योगेंद्र नाथ के प्राण देने भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, है स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बढ़ाएं बीच में खड़ी है, उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया है। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बढ़े हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही है? यमदूतों ने बताया है, स्वामी, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज बोले ही, दो तो लगता है, प्राण आदि तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूं कि कौन सी बड़ा राजकुमार के प्राण लाने से रुकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी शोभावती फिर पृथ्वी लोक पर स्वयं ही आए। उधर भगवान भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता करना होगा। यमराज इसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वही भगवान भोले बाबा भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान भोले बाबा को देखा तो भगवान भोले बाबा को देख करके उनके चरणों को प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोल ही, यमराज, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे ये बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो मुझे भी, श्री हरि विष्णु को और ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़ते हैं। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? बताओ, तुमने क्यों अवतार धारण किया था? यमराज कहने लगे, हे भगवान, वो तो मुझे आशिकी श्रौफ का मन रखता था। तो भगवान भोले बाबा बोले कि जब तुम एक श्राप का मन रखता था तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का अभिमान रख सकते हो, उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज भगवान भोले बाबा से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही कीजिए, मैं क्या कर सकता हूं? तो भगवान भोले बाबा यमराज से बोले कि आप इस राजकुमार की आयु 120 वर्ष कर दीजिए और 120 वर्ष के बाद इसको आप ले जाना। या शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु की योग नहीं रहा है, इसलिए मृत्यु को इसने जीत लिया है। भगवान भोले बाबा के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार योगेंद्र नाथ की आयु को बढ़ाकर 120 वर्ष कर दिया। उसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार योगेंद्र नाथ की आयु 120 वर्ष की हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी शोभावती, इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। इसीलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म दया भाव दिन है कि सेवा मृत्यु को भी डालने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन मनुष्य ये देखना है कि जिसको वो दान दे रहे हैं वो उसे दान का पत्र होना चाहिए, दान पाने के योग्य होना चाहिए। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उसे दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा करके और उसके कठिन समय में काम जाकर उसकी मदद करते हैं और यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वो आशीर्वाद मृत्यु को भी डाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है, उसे शक्ति से बड़ा संकट भी टाल जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी शोभावती को बताया है कि वो कौन सी बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी डाल सकती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि वो कौन सी बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु को भी टालने की शक्ति रखती है। दोस्तों, यदि आपको ये कथा कैसी लगे
कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।